मैंने बड़ी चेतनता से कह दिया कि ये तो घाटे का सौदा है। थोड़ी सी ही तो बात थी, अपना इतना नुकसान करने की क्या जरूरत। पर इंसान अपना इससे भी भारी नुकसान खुद करता जाता है। किसी और को जलाने के लिए कोयला अपने हाथ से उठा के फेंकता है। वही जो मेरी अपनी शांति, अपना सुकून बना हुआ है, बस किसी की बात, और वो बात सिर्फ इसलिए क्योंकि दिल में, मन में अहंकार इतना ज्यादा कि किसी के ऐसे शब्द, किसी की ऐसी बात मैं समा ही नहीं पाता अपने अंदर। फिर इसीलिए विशालता का जो गुण जीवन में आता है, जब इस परमात्मा के साथ हम एकमिक होने लगते हैं, इस भक्ति के रस को चखने लगते हैं कि कोई बात आई, ये इतनी विशालता बख्शते हैं कि मेरा जीवन इतना विशाल होने लगता है कि कुछ फेंका अंदर तो बस वो गहरे में अपने आप चला गया। वो जो पंक्तियां हैं कि सागर गहरा है इसलिए शांत है, मचलती नदियों में गहराइयां नहीं होती। तो जीवन में जिसके ये गहराइयां आने लगती हैं तो साथ साथ ये सुकून और शांति भी आने लगती है। फिर ये जो अहंकार का शोर है, जो हर बात पर उछलने के लिए तैयार है, वो जीवन से जाने लगता है। तो आज सभी संतों ने जहां प्रेम की ओर, सुकून की ओर, ब्रह्म ज्ञान, इस सत्य की ओर इशारा किया कि आओ रब दे दर्शन कर लो, संदेशा है इंसाना नु। स्टेज के पीछे भी जो पंक्तियां लिखी हैं कि जिसकी भक्ति, जिसकी पूजा, उसका ज्ञान जरूरी है। कि ये जानकारी, इसको पहचानना, इसको जानना, वो पहला कदम है इस जीवन को सत्य की राह पर जीने का। इस जानकारी के बगैर जो कुछ भी मैं करता हूं वो मेरी अपनी मान्यताएं हो सकती हैं, वो मेरा अपना सच हो सकता है, किसी और का अपना सच हो सकता है। पर वो जो अटल सच्चाई, युगों युगों से जो सत्य है, वो सच नहीं। वो मेरी और आपकी अपनी अपनी मान्यताएं हो सकती हैं। और जब तक इंसान मान्यताओं के आधार पर जीवन जी रहा है तो दूरी के कारण भी मिलते रहते हैं, दीवारें भी बनती रहती हैं। पर जब सत्य के आधार पर जीवन जिया जाता है तो सत्य मेरे लिए भी उतना ही सत्य है जितना आपके लिए सत्य है, और सारे ही संसार के लिए ही उतना सत्य है। तो दूरी के कारण बचते ही नहीं। इस अंधकार में सत्य की रोशनी जब आ जाती है तो अंधकार नहीं बच सकता। एक कमरा जितना भी अंधेरे में हो, एक छोटा सा दिया भी वहां जला दिया जाए तो उस कमरे को अंधेरा कमरा नहीं कहा जा सकता। तो जहां जहां सत्य के आधार पर जीवन जिया जा रहा है वहां दूरी का कारण आ ही नहीं सकता। और अगर हमें लगता है हम सत्य की राह पर हैं, इस परमात्मा के दर्शन करके, परमात्मा को जान के भक्ति की राह पर हैं, और फिर भी अगर जात पात, ऊंच नीच, लड़का लड़की, अपना पराया, कि ये ऊंची जात का, ये छोटे कुल का, अगर अभी भी इन्हीं भावों के साथ मेरे रिश्ते नाते बने हुए हैं तो ये भी मेरी एक भ्रांति है कि मैं सत्य की राह पर हूं। लेकिन मेरे मन के भाव और मेरे जीवन का आधार ऐसी दीवारें, ऐसे दूर करने वाले, ऐसे नफरतों के कारण है। तो वाकई जब जीवन में सत्य आ जाए, ये परमात्मा आ जाए, तो ऐसा कोई कारण बच ही नहीं सकता जो दूरी बनाए। सिर्फ और सिर्फ प्रेम आना ही आना है, क्योंकि प्रेम ही परमात्मा है और परमात्मा ही प्रेम है। जिसने सही मायनों में इस परमात्मा को प्राप्त कर लिया
सदगुरु के चरणों की भक्ति जिसके जीवन में आ गई, वो जीवन प्रेम से वंचित रह ही नहीं सकता। और अगर मुझे लगता है कि मैं इस परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ हूं, भक्ति कर रहा हूं, पर प्रेम से मेरा जीवन अभी दूर है, तो फिर मुझे भी जागने की जरूरत है। शायद मैं खुद को ही धोखा दे रहा हूं। तो इन्हीं शब्दों के साथ दास यही अरदास करना चाहेगा कि ये जो जीवन बड़े भाग मानस तन पावा, तो ये जो जीवन मिला है इसे मान्यताओं के आधार पर ना जीकर इस सत्य के आधार पर जिया जाए।